मंच पर दिगंत ने अपनी लंबी छड़ी थामी और आदर्श की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे पास आते गए, उनका आभामंडल और भी गहरा होता गया। क्या हुआ? क्या तुम्हारी कृपाण बहुत तेज नहीं है? अपनी कोई भी छिपी हुई कृपाण चाल इस्तेमाल करो। जब मैं तुम्हारी सारी कृपाण चालें रोक दूंगा, तब तुम्हारा अंत होगा। दिगंत को अपनी रक्षा क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। आदर्श की आंखों में ठंडी किरणें चमक उठी। उसने धीरे से अपना ब्लेड घुमाया। दिगंत ने जो कहा था वो सच था। आदर्श की मार्शल आर्ट में सबसे बड़ी कमी थी युद्ध के अनुभव की। दिगंत ने दिव्य वन में असंख्य निर्जन पशुओं का वध किया था। इससे उसकी लाठी तकनीक और युद्ध अनुभव दोनों को बहुत लाभ हुआ। यद्यपि परिवार के अन्य कमजोर बच्चे शुरुआती दौर में उजाड़ जानवरों को नहीं मारते थे, फिर भी बड़े होने पर वे अक्सर अपने साथियों के साथ युद्ध करते थे। वास्तविक युद्ध किसी की युद्ध तकनीक को निखारने का सबसे अच्छा तरीका था। लेकिन आदर्श के लिए उसने जितने बड़े युद्ध देखे थे, उनकी गिनती उंगलियों पर की जा सकती है। ज्योति के साथ मुकाबले और वीरान मानव घाटी में भयंकर जानवरों के वध के अलावा सिर्फ स्वर्ण रक्षक का चयन और मौजूदा नवोदित रैंकिंग प्रतियोगिता ही थी। आदर्श हर लड़ाई में बहुत गंभीर रहता था, खासकर अपने जैसे ही ताकतवर लोगों के साथ लड़ाई में। यह उसकी एक परीक्षा थी और अपनी कृपाण तकनीक को निखारने का सबसे अच्छा तरीका भी। चूंकि आप मेरी कृपाण चाल देखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। आदर्श कुछ कदम आगे बढ़ा और उसके शरीर में युआन क्यूई का प्रवाह बढ़ने लगा। उसकी ऊर्जा सेबर ट्रूथ के 32 शब्दों के प्रवाह का अनुसरण करते हुए उसकी मेरिडियंस में प्रवाहित होने लगी। सर्वोच्च शासन। 1000 सेना की कृपाण हाथ में लिए आदर्श नीचे की ओर वार करने लगा। एक हरी चमक, एक चमकदार अर्धचंद्राकार रोशनी की तरह दिगंत की ओर प्रबल वेग से फूट पड़ी। दिगंत दहाड़ा और उसकी पीली क्यूई उछल पड़ी, जिससे उसके शरीर पर शल्क फैल गए। आदर्श की कृपाण दिगंत के शरीर पर जोर से लगी। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ दिगंत के शल्क फट गए। ब्लेड की तेज किरण की वजह से दिगंत उड़ गया। दिगंत का शरीर दिव्य वन्य क्षेत्र की दीवार से जोर से टकराया। तीव्र कंपन के कारण दीवारों पर लटके हथियार जमीन पर गिर पड़े। ये दृश्य देखकर लोगों ने अनजाने में मुंह में लार भर ली। आदर्श की कृपाण बेहद शक्तिशाली थी। अच्छा कदम। दिगंत दीवार के कोने पर आधा बैठा हुआ था। उसके शरीर पर लगे शल्कों के कवच पर अब 2 फुट लंबा घाव हो गया था, जो उसकी छाती से कमर तक फैला हुआ था। आदर्श के हमले से घाव के आसपास के शल्क पूरी तरह टूट गए थे, लेकिन कवच को भेदने के बाद कृपाण की अधिकांश ऊर्जा खर्च हो चुकी थी। वो दिगंत के सुरक्षात्मक युआन क्यू को भेदने में कामयाब नहीं हो पाई और उसे केवल मामूली चोटें ही आईं। दिगंत ने अपने होठों से खून पोंछा और खड़ा हो गया। उसके शरीर पर मौजूद कवच उसकी भूरी पीली युआन क्यूई की लहर के साथ तेजी से अपनी मरम्मत कर रहा था। तुम्हारी कृपाण चालें बुरी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारे पास पर्याप्त युआन क्यूई नहीं है। बस थोड़ी सी और होती तो तुम मुझे चोट पहुंचा सकते थे। मैं तो बस अपनी स्वर्ग खोलने की तकनीक का परीक्षण कर रहा था। मुझे चोट पहुंचाने का तुम्हारे पास यही एक मौका था। तुम सच में बकवास कर रहे हो। आदर्श ने भौहें चढ़ाईं। दिगंत का बचाव वाकई मजबूत था। दिगंत ने आदर्श को सेबर ट्रूथ के 32 शब्दों से जो सीख मिली थी, उसे बिना किसी झिझक के सीधे तौर पर स्वीकार कर लिया था। मेरे दूसरे हमले का सामना करने के बाद आपके लिए आत्मसंतुष्ट होने में बहुत देर नहीं हुई है। आदर्श ने अपनी 1000 सेना वाली कृपाण से वार किया और हत्या की एक भयानक भावना उमड़ पड़ी। कृपाण एक ऐसा हथियार था जिसका इस्तेमाल हत्या के लिए किया जाता था। नश्वर देशों में तलवारों के विपरीत कृपाणों पर प्रतिबंध था। तलवारें औपचारिक हथियार हुआ करती थीं। सम्राट, सज्जन और विद्वान तलवार चुनते थे, लेकिन कृपाण अलग था। जो लोग कृपाण का इस्तेमाल करते थे, वे सचमुच हत्या करना चाहते थे। कृपाण कब्र के मालिक ने कृपाण सत्य के 32 शब्दों में कृपाण की हत्या करने के तरीके को अंकित किया था। अचानक ऐसा लगा जैसे आदर्श के पीछे लाशों का पहाड़ और खून का समंदर आ गया हो, और जहां आदर्श खड़ा था वो इलाका अब खून के नर्क में बदल गया था। इसके मूल में हत्या। 1000 सेना की कृपाण आगे बढ़ी और रक्त की लहरें फूट पड़ी। पूरा दिव्य वन्य क्षेत्र रक्त की दुनिया में बदल गया। कृपाण को आगे की ओर वार करते देख दिगंत की आंखें लड़ाई की भावना से जल उठीं। आगे आओ, स्वर्ग खोलने वाले पर्वत। दिगंत ने अपने कर्मचारियों को मंच पर मारा और पृथ्वी पीले युआन क्यूई दिव्य जंगल मंच में बढ़ गए। बूम! जमीन कांप उठी और दिगंत के पैरों के नीचे से एक पहाड़ उभर आया। यह पर्वत बहुत भव्य था। यह दिगंत द्वारा स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई से बनाया गया एक पर्वत था, लेकिन यह एक वास्तविक पर्वत से अलग नहीं था। यह है, आदर्श चौंक गया। अचानक एक पहाड़ को अपने सामने देखकर वो चौंके बिना कैसे रह सकता था। यद्यपि आदर्श को झटका लगा, फिर भी 1000 सेना की कृपाण बिना किसी झिझक के नीचे की ओर टूट गई। मारना। कृपाण नीचे की ओर वार करते हुए रक्त की एक किरण निकली जो दसियों मीटर तक फैल गई। हालांकि ये रक्त की किरण पहाड़ द्वारा पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई। दिगंत ने आदर्श की घातक चाल का सामना करने के लिए एक पहाड़ का निर्माण किया था। एक कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी। 1000 आर्मी सेबर की ब्लेड की धार पहाड़ में घुस गई, जिससे लगभग 7 मीटर गहरा गड्ढा हो गया। हालांकि इससे गड्ढा गहरा हो गया था, लेकिन अब ये और आगे नहीं जा सकता था।
ब्लेड बीम की युआन क्यूई पूरी तरह से खर्च हो जाने के बाद भी ये पर्वत अभी भी दिगंत के सिर के ऊपर तैर रहा था। पहाड़ 20 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा था और उसका आधार 10 मीटर की त्रिज्या का था। सुनने में तो ये बहुत बड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन असल में ये बहुत ही चौंकाने वाला लग रहा था। इस पहाड़ का वजन बहुत भयानक था। अगर कानून की शक्तियों का इस्तेमाल ना होता तो दिगंत इसे उठा ही नहीं पाते। पहाड़ उठाने की यही तो ताकत थी। दर्शक अचंभित हो गए। ये तो बहुत बड़ी अतिशयोक्ति थी। आदर्श के हमले को रोकने के लिए एक छोटे से पहाड़ का इस्तेमाल करना, यह जमीन का नियम है। सही कहा, दिगंत का युआन क्यूई गहरे पीले रंग का था और जमीन का गहरा पीला युआन क्यूई स्वर्ग खोलने की तकनीक के लिए सबसे उपयुक्त है, जो रक्षा पर केंद्रित है। जमीन के युआन क्यूई को स्वर्ग खोलने वाली असली क्यूई में इंजेक्ट करके स्केल कवच बनाकर वो अपनी रक्षा को एक और स्तर तक बढ़ा सकता है। देश के कानूनों को स्वर्ग खोलने की तकनीक में समाहित करने वाले दिगंत सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। बहुत से लोग स्वर्ग खोलने की तकनीक सीख भी नहीं पाते। अपने ज्ञात कानूनों को स्वर्ग खोलने की तकनीक में समाहित करना तो दूर की बात है। दिगंत, जो दूसरे वर्ष के साधकों में प्रथम स्थान पर थे, कोई औसत व्यक्ति नहीं थे। इसके अलावा वो युआन की नींव के क्षेत्र में भी प्रवेश करने वाला था। उसने अपने दानतियन में जो युआन की नींव बनाई थी, वो पहले से ही अपने प्रारंभिक चरण में थी। इस युआन आधार भ्रूण रूप ने दिगंत को भरपूर ऊर्जा दी। यही वो आधार भी था जिसने उन्हें जमीन की युआन क्यूई का इस्तेमाल करके इस छोटे से पहाड़ का निर्माण करने में सक्षम बनाया। अगर वो विशांत होती तो हालांकि वो बर्फ के नियमों में निपुण थी, वो अपनी युआन क्यूई का एक बड़ा हिस्सा खर्च करके ही दसियों बर्फ के स्तंभ बना सकती थी। इससे पहले आदर्श के साथ 2 मुक्कों का आदान प्रदान करने के बाद उसकी युआन क्यूई पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। ये बैगनी रक्त क्षेत्र या अर्ध युआन आधार क्षेत्र के शिखर पर होने का लाभ था। साधना स्तर में अंतर एक ऐसी चीज थी जिसे दूर करना मुश्किल था जब दोनों पक्ष प्रतिभाशाली थे। पहाड़ पर 7 मीटर गहरा घाव देखकर दिगंत हंसा। एक कृपाण पहाड़ को कैसे चीर सकता है? तुम्हारा वार बुरा नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से ये पहाड़ मैंने ही बनाया है। तुम इसे कभी चीर नहीं पाओगे। दिगंत ने अपनी लाठी उठाई। पहाड़ बनाते हुए उसने बहुत सारा युआन क्यू खर्च कर दिया था। स्वर्ग प्रकट पर्वत दिगंत के भूमि नियम का एक आदर्श उदाहरण था। एक बार इसके बन जाने के बाद इसने दिगंत की युद्ध शक्ति को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। मैं समझता हूं, देश का कानून। आदर्श ने आंखें तिरछी करके आकाश में पहाड़ की ओर देखा। आखिरकार विशांत ने कानूनों की शक्ति को नियंत्रित कर लिया था, जबकि दिगंत ने वैभव दिव्य नगर में 1 साल बिताया था। उसने दिव्य वन में नरसंहारों का अनुभव किया था, तो दिगंत कोई भी कानून सीखने में असमर्थ कैसे हो सकता था? दूसरे वर्ष के सर्वश्रेष्ठ साधक के रूप में उनके पास निश्चित रूप से प्रस्तुत करने लायक कुछ था। कानून की शक्ति ऐसी चीज है जिसकी मुझे तत्काल आवश्यकता है, आदर्श ने सोचा। तुम्हारी सीमा यहीं तक है। तुम्हें हराने के लिए स्वर्ग खोलने वाले पर्वत का इस्तेमाल करना यह ऐसी चीज है जिस पर तुम्हें गर्व हो सकता है। दिगंत कर्मचारियों के साथ तोड़ दिया। बूम! पहाड़ कांप उठा और पूरा पहाड़ आदर्श की ओर टूट पड़ा। वो पूरे पहाड़ को ही हथियार बनाकर हमला कर रहा था। ये दर्शकों के लिए सचमुच आंखें खोलने वाली घटना थी। युआन क्यूई से निर्मित ऐसा पर्वत ऐसा नहीं था जिसे 1000 सेना कृपाण रोक सके। दरअसल आदर्श ने इसका विरोध करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने पीछे हटने के लिए अपनी सूक्ष्मता आंदोलन तकनीकों का उपयोग किया। बूम! पहाड़ दिव्य वन्य क्षेत्र मंच से टकराया। लोगों को लगा जैसे पूरा अखाड़ा किसी छोटे भूकंप की तरह कांप उठा हो। उस पहाड़ से कुचले जाने पर संभवतः मृत्यु हो जाएगी। लोगों को पसीना आ गया। वैभव दिव्य नगर में युद्ध में किसी की हत्या करने पर कम से कम कारावास तो मिलता ही था, लेकिन इस समय दिगंत की आंखें हत्या के इरादे से लाल थीं। उसे कारावास की क्या परवाह? भीड़ में अविचल मुस्कुराया। दिगंत ने उसे निराश नहीं किया था। स्वर्ग के द्वार खोलने वाले पर्वत को जादू से बुलाकर दिगंत ने स्थिति पर पूरा नियंत्रण पा लिया था। वो दिगंत द्वारा आदर्श को चूर चूर होते देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। यदि ऐसा हुआ तो न केवल वो वैभव दिव्य पवित्र तकनीक जीत जाएगा, बल्कि उसके पास एक कम प्रतिभाशाली प्रतियोगी भी हो सकता है, जिससे भविष्य में उसे ईर्ष्या हो सकती है। वास्तव में यदि उसकी बात मानी जाती तो अविचल की इच्छा होती कि वैभव दिव्य शहर के सभी प्रतिभाशाली लोग, जैसे कि गौरव, शर्मिला और छोटे और बड़े भाई, अपने प्रशिक्षण भ्रमण में ही मर जाएं। स्वर्ग द्वार पर्वत बार बार नीचे की ओर टूट रहा था, लेकिन आदर्श हर बार उसे चकमा देने में कामयाब रहा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि हर हमले से आदर्श को खतरा था, फिर भी वो हर बार बिना किसी चोट के बच निकलने में कामयाब रहा। विभिन्न युद्ध तकनीकों का उपयोग करने वाले विभिन्न विरोधियों का सामना करने से आदर्श का क्षितिज व्यापक हो गया था। दिगंत जैसे व्यक्ति ने आदर्श को एक लालची और दुष्ट व्यक्ति की छवि दी। यह प्रत्याशित था कि वो अखाड़े में ऐसे हथकंडे अपना सकता है। आदर्श को इस बात का एहसास था कि उसने अभी अभी मार्शल आर्ट की राह पर कदम रखा है। भविष्य में उसे कई तरह के विरोधियों का सामना करना पड़ेगा। उनमें से कुछ तो शायद मानव जाति का हिस्सा भी नहीं होंगे। उनके पास तरह तरह के अजीबोगरीब कदम थे,
अगर उसने अभी खुद को निखारने और अपने क्षितिज को व्यापक बनाने का मौका नहीं लिया तो भविष्य में उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। लड़ाई और भी ज्यादा तेज होती जा रही थी। हर कोई आंखें फाड़े देख रहा था, किसी भी रोमांचक दृश्य को देखने से चूकने के डर से। दर्शकों को धीरे धीरे एहसास हुआ कि आदर्श की गति बेहद तेज थी। हालांकि दिगंत का पर्वत विशाल और तेज था क्योंकि वो नियमों से संचालित था, फिर भी उसके लिए आदर्श को कुचलना मुश्किल था। और ऐसा लग रहा था कि आदर्श के मन में ऐसी ही कोई रणनीति थी क्योंकि वो बार बार सूक्ष्मता का प्रयोग करके बच रहा था। पहाड़ को चलाने के लिए युआन क्यूई का उपभोग करना पड़ता था। ये ऐसी चीज नहीं थी जिसे कायम रखा जा सके। इस पल दिगंत मुस्कुराया। अपनी सहन शक्ति खर्च करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा स्वर्ग खोलने वाला पर्वत इतना आसान है? अपनी इच्छा से और अपनी छड़ी से इशारा करके विभाजन। धमाका! एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और स्वर्ग का द्वार पर्वत हवा में फट गया और अलग अलग आकार की चट्टानों में टूट गया। आकाश के तारों की तरह उन्होंने दिव्य वन्य क्षेत्र को घेर लिया। बड़ी चट्टानें एक बेसिन के आकार की थीं, जबकि छोटी चट्टानें मुट्ठी भर। चट्टानें घनी थीं और आदर्श को घेरे हुए थीं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सूक्ष्मता इतनी महान है? अब तुम मेरे हमले से कैसे बचोगे? मिनट सोटैलिटी वाकई कमाल की थी, लेकिन किसी व्यक्ति की चाल चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, उस हमले से बचना नामुमकिन था जो इतना घना था कि उसमें घुसने की भी जगह नहीं थी। आदर्श चारों ओर से चट्टानों से घिरा हुआ था। दर्शक अब ये नहीं देख पा रहे थे कि मंच पर क्या हो रहा है, क्योंकि चट्टानों ने उनकी दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया था। मंच पर क्या हो रहा है? धिक्कार है, मैं देख नहीं पा रहा हूं। कोई इतना चिंतित था कि वो चाहता था कि वो चट्टानों को भेद कर देख सके कि आदर्श और दिगंत के बीच लड़ाई कैसी चल रही है। दिगंत का भूमि कानून पहले ही दूसरे चरण तक पहुंच जाना चाहिए था। प्रत्येक कानून की अपनी ग्रेड प्रणाली थी। किसी चीज के बारे में जितनी ज्यादा समझ बढ़ती जाती, आगे बढ़ना उतना ही मुश्किल होता जाता। दिगंत स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई का इस्तेमाल करके एक पहाड़ बना सकता था। पहाड़ का इस्तेमाल हमला करने और बचाव दोनों के लिए कर पाना जमीन के कानून का पहला चरण था, और पहाड़ को विभाजित करने और जोड़ने में सक्षम होना उसे कई छोटे पत्थरों में बदलने की हद तक, जिसमें प्रत्येक पत्थर को व्यक्ति के विचारों के अनुसार नियंत्रित किया जा सके, ये भूमि के कानून का दूसरा चरण था। आगे चलकर भूमि का कानून और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। उदाहरण के लिए, ये पृथ्वी से पिघला हुआ लावा उगलवा सकता था और फिर लावा की शक्ति को नियंत्रित कर सकता था। एक और उदाहरण गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करना होगा। ये सभी भूमि के कानून के अलग अलग स्तर थे। बेशक बैंगनी रक्त योद्धाओं को नजरअंदाज करके युआन के मूल क्षेत्र के योद्धा भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। ये बहुत मुश्किल था। आदर्श, अगर तुम घुटने टेक कर दया की भीख मांग लो तो भी मैं इस हमले को रोक सकता हूं। अगर मैं हमला कर दूंगा तो मैं इस पर नियंत्रण नहीं रख पाऊंगा कि तुम मरोगे या नहीं। दिगंत ने आदर्श को याद दिलाया। ऐसा नहीं था कि वो आदर्श को मारना नहीं चाहता था, उसने तो मारा था, लेकिन वो कैद की सजा नहीं सहना चाहता था। हालांकि लोग दिगंत को देख नहीं पा रहे थे, फिर भी वे उसे सुन सकते थे। ये सुनकर कि दिगंत ऐसा वार करने वाला है जिससे आदर्श की जान खतरे में पड़ जाएगी, दर्शकों की सांसें थमसी गईं। दिगंत को पहाड़ पर कब्जा करते और उसे मंच पर पटकते देखकर, जिससे पूरा अखाड़ा हिल गया, हर कोई दिगंत की बातों पर यकीन किए बिना नहीं रह सका। हो सकता था कि जब पहाड़ आदर्श पर टूटकर गिरे तो आदर्श खून से लथपथ होकर रह जाए। यदि आदर्श इस चाल को तोड़ना चाहता था तो उसे बाहर निकलने के लिए अदम्य शक्ति के साथ एक छिपी हुई कृपाण चाल का उपयोग करना होगा, और फिर अत्यधिक गति के साथ आदर्श उस रास्ते से उड़कर बाहर निकल सका। यही एकमात्र तरीका था जिससे वो जीवित बच सकता था। लेकिन मुद्दा यह है कि आदर्श की कृपाण उसके लिए रास्ता कैसे खोलेगी। हर कोई ये देखने के लिए उत्सुक था कि क्या वो ऐसा कर सकता है। दिव्य वन्य क्षेत्र के मंच पर आदर्श की युआन क्यों उमड़ रही थी। उसने उन चट्टानों को देखा जो उसकी दृष्टि को पूरी तरह से अवरुद्ध कर रही थी। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बैंगनी क्रिस्टल के साथ जोड़ा और अपनी ऊर्जा दृष्टि खोली। ऊर्जा दृष्टि से आदर्श देख सकता था कि प्रत्येक चट्टान ऊर्जा से बनी है। वे स्वतंत्र रूप से खड़ी नहीं थीं और उन सभी का दिगंत के साथ एक ऊर्जा संबंध था। ओह, ये सारी ऊर्जा देश के कानूनों का हिस्सा है। आदर्श ने भौहें चढ़ाईं। वो हर चट्टान के भीतर प्रवाहित ऊर्जा को साफ देख सकता था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि उनमें प्रवाहित ऊर्जा परिपूर्ण नहीं थी। कई जगहें ऐसी थीं जो परिपूर्णता से कोसों दूर थीं। कृपाण मकबरे के 32 शब्दों के ऊर्जा प्रवाह से तुलना करने पर अंतर और भी स्पष्ट था। आदर्श, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? क्या तुम सचमुच मौत का मतलब नहीं जानते? ये देखकर कि आदर्श का जवाब देने का कोई इरादा नहीं था और वो बस वहीं खड़ा कुछ सोच रहा था, दिगंत गुस्से से भर गया। चूंकि तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। दिगंत दहाड़ा जब उसके हाथ में मौजूद छड़ी से धरती पीली क्यूई की एक लहर निकली जो उफनते ज्वार की तरह सब कुछ बहा ले गई। दिव्य वन्य क्षेत्र के ऊपर हवा में तैर रहे सभी पत्थर हिलने लगे। स्टैंड पर खड़े कुछ पुलिस वाले खड़े हो गए।
वे अपनी युआन क्यूई घुमा रहे थे और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके चट्टानों की परतों के आर पार देख रहे थे, आदर्श के शरीर पर नजर गड़ाए हुए। वे किसी भी समय कार्रवाई करने के लिए तैयार थे। वे मैच तो नहीं रोकते थे, लेकिन जैसे ही ये साफ हो जाता था कि एक पक्ष हारने वाला है, वे उसे बचा लेते थे। वे चुपचाप बैठकर नंबर 1 प्रतिभाशाली खिलाड़ी को दिगंत के हाथों हारते हुए नहीं देख सकते थे। माहौल अभूतपूर्व तरीके से तनावपूर्ण हो गया। सबकी धड़कनें मानो रुक सी गईं। दिगंत हंसा और ऊपर उछल पड़ा। उसकी छड़ी मानो स्वर्ग और धरती को जोड़ रही हो। उस क्षण दिगंत से पहाड़ जैसा दबाव निकलने लगा। पहाड़ पर हमले का दमन। दिगंत ने अपनी लाठी नीचे की ओर घुमाते हुए दहाड़ा। कर्मचारियों ने उनके चारों ओर की असंख्य चट्टानों को हटा दिया और वे आदर्श की ओर बढ़े। इस हमले में कोई भी अंधा स्थान नहीं था और चट्टानें इस प्रकार एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं कि एक चूहा भी बचकर नहीं निकल सकता था। आदर्श को केंद्र में रखकर कई चट्टानें नीचे की ओर टूट गईं। पलक झपकते ही हजारों चट्टानें उस पर गिर पड़ती और आदर्श बिल्कुल भी बच नहीं पाया। बूम बूम बूम। चट्टानें आपस में टकराकर कान फाड़ देने वाली आवाजें निकाल रही थीं। पूरा अखाड़ा हिल रहा था। लोग मुंह खोले ये देख रहे थे कि जिस स्थान पर आदर्श खड़ा था वो उड़ते हुए पत्थरों से घिर गया। उस स्थान पर एक विशाल चट्टान तेजी से बन रही थी। क्या आदर्श ने चट्टानों को नहीं चकमा दिया? बहुत से लोग हैरान रह गए। उन्होंने सोचा था कि जब चट्टानें आदर्श पर गिरेंगी तो वो कोई छिपी हुई तलवार चलाकर रास्ता बना देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। चट्टानें जल्दी ही ढेर हो गईं और चट्टानों का पहाड़ और ऊंचा हो गया। हे भगवान! आदर्श! कई लोग चट्टानों के उस पहाड़ को विस्फारित आंखों से देख रहे थे। कई लोगों को शक था कि आदर्श अब खून से लथपथ हो गया है। दिगंत की आंखें खूंखार थीं। वो आदर्श को मारने की कोशिश में इतना डूबा हुआ था कि उसे अब कैद की भी परवाह नहीं थी। मरना! चट्टानें फिर से आपस में मिलने लगीं और 20 मीटर से भी ऊंचा पहाड़ बन गया। ऐसा होते ही दिगंत आसमान से नीचे उतरा। जोरदार झटके के साथ वो पहाड़ से टकराया। बूम! इस हमले की शक्ति पहाड़ के बाहरी आवरण से होते हुए उसके केंद्र तक पहुंच गई। पूरा दिव्य वन्य क्षेत्र एक बार फिर हिल उठा। दिगंत स्वर्गद्वार पर्वत की चोटी पर खड़ा था। उसकी छड़ी अब पर्वत में गहराई तक धसी हुई थी। पर्वत दिगंत की युआन क्यू से बना था, इसलिए ये उसके हमले में बाधा नहीं डालेगा। उसके हमले की सारी शक्ति आदर्श के शरीर में पूरी तरह से संचारित हो गई थी। 10 मिलियन पाउंड से अधिक वजन वाले पहाड़ से कुचले जाने और फिर दिगंत के एक हमले से प्रभावित होकर क्या आदर्श पहले से ही मांस सॉस में बदल गया था? वहां एकदम सन्नाटा छा गया। सिर्फ दिगंत के आखिरी हमले की आवाज अखाड़े में गूंज रही थी। क्या वो मर गया? किसी ने कांपती आवाज में कहा। आदर्श के दोस्त जीजुन और उसके साथियों को लगा जैसे उनका कलेजा मुंह को आ गया हो। मोहिनी लगभग जोर से चीख पड़ी। बहुत बढ़िया। अखाड़े के एक कोने में अविचल ने बदनीयती से मुस्कुराया। वो इस नतीजे से बहुत खुश था। अगर आदर्श मरा भी नहीं तो भी वो अपंग जरूर हो गया होगा। शायद उसकी सारी मेरिडियन अब इस हद तक टूट चुकी थी कि अच्छी से अच्छी दवा भी उसे ठीक नहीं कर पा रही थी। ओह, यानी? अविचल अचानक चौंक गया। उसने देखा कि स्वर्गद्वार पर्वत के तल पर चट्टानों की दरारों से एक गहरा लाल तरल पदार्थ रिस रहा था। वो क्या है? आमतौर पर गहरे लाल रंग का तरल खून होता है, लेकिन ये तरल खून से बिल्कुल अलग था। ये गाढ़ा और सुस्त था। इसमें उबलते हुए बुलबुले भी फूट रहे थे और ये बेहद गर्म लग रहा था। ये है मैग्मा। अविचल ही नहीं बल्कि अब पूरे दर्शकों ने चट्टानों से रिसते मैग्मा को देखा था, और भी ज्यादा रिस रहा था, जिससे तरल गाढ़ा होता जा रहा था। मैग्मा? क्या हुआ? क्या दिगंत का भूमि कानून इस बिंदु तक पहुंच गया था कि पहाड़ को पिघलाकर मैग्मा बनाया जा सके? जब भूमि का कानून उच्चतर दायरे में पहुंच गया तो ये वास्तव में मैग्मा में हेरफेर कर सकता था। मैग्मा पृथ्वी का क्रोध था। एक सर्वोच्च मानव स्वामी जिसका पृथ्वी से लगाव था, अपनी एक छोटी सी इच्छा से ज्वालामुखी फटवा सकता था। लेकिन दिगंत के लिए उस स्तर तक पहुंचना असंभव था। ये कैसे हो सकता है? मैग्मा में हेरफेर? आदर्श को क्या हुआ? लोग अब बहुत चिंतित थे और पुलिस वालों की तरफ देखने लगे। पुलिस वालों ने अभी तक कुछ क्यों नहीं किया? लेकिन मैच की देखरेख करने वाले कुछ कानून प्रवर्तकों के चेहरे पर केवल अजीब भाव थे और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हेवन ओपनिंग पर्वत शिखर के ऊपर दिगंत भी दंग रह गया। मैग्मा? वो अपनी ताकत से सबसे ज्यादा वाकिफ था। वो जानता था कि वो मैग्मा को नियंत्रित करने में कतई सक्षम नहीं है। स्वर्ग खोलने वाला पर्वत मैग्मा कैसे बना सकता है? दिगंत ने अविश्वास से खुद से पूछा। इस क्षण और भी ज्यादा मैग्मा बाहर फूट पड़ा। पहाड़ और भी ज्यादा गर्म हो गया और दिगंत को उसमें से गर्म हवा का झोंका निकलता हुआ महसूस हुआ। वो अब स्वर्ग के द्वार खोलने वाले पहाड़ के ऊपर खड़ा नहीं रह सकता था। वो ये भी महसूस कर सकता था कि जैसे जैसे मैग्मा की मात्रा बढ़ती गई, स्वर्ग खोलने वाला पर्वत और अधिक पिघलता गया। स्वर्ग का द्वार खोलने वाला पर्वत, जो अब मैग्मा में भीग रहा था, पानी में घुलती हुई कैंडी जैसा लग रहा था। वो छोटा होता जा रहा था। ये कैसे हो रहा है? दिगंत बहुत घबरा गया। तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। अचानक पूरे स्वर्ग द्वार पर्वत से बैंगनी रंग की गैस फूट पड़ी। ओह,
दिगंत हैरान रह गया और स्वर्गद्वार पर्वत की चोटी से छलांग लगा दी। उसके कूदने के कुछ ही सेकंड बाद पर्वत की चोटी पर आग की लपटें उठने लगी। गर्म शुद्ध यांग अग्नि जल रही थी, पूरे स्वर्गद्वार पर्वत को ढक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्गद्वार पर्वत से कोई सूर्य उग रहा हो। बैंगनी गैस के टुकड़े आग की लपटों में गिरते हुए आकाश की ओर बढ़ रहे थे। कई मील के दायरे में मौजूद सारी शुद्ध यांग को खींच लिया गया। यांग बैंगनी गैस में मिल गई और उसका हिस्सा बन गई। अब दोपहर हो चुकी थी, सूरज तप रहा था और बैंगनी गैस निकल रही थी। अखाड़े के ऊपर बैंगनी गैस धीरे धीरे एक लंबी घाटी में संघनीभूत हो रही थी। धुंधली घाटी में पेड़ और बहती नदियां थीं, लेकिन ये पेड़ और बहती नदियां बैंगनी गैस में हल्की हल्की जलती हुई लग रही थीं। ये है। दिगंत ने अपनी आंखें चौड़ी करके घाटी को देखा। दर्शकों में मौजूद सभी अनुभवी साधकों के चेहरों पर अचानक एक अजीब सी भयावहता छा गई। नए साधक असमंजस में थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बैंगनी गैस क्या दर्शाती है। दीप्तिमान सूर्यची, ये दीप्तिमान सूर्यची है, एक अनुभवी साधक अविश्वास से चिल्लाया। ये न केवल दीप्तिमान सूर्य क्यूई है, बल्कि ये दीप्तिमान सूर्य क्यूई का तांग घाटी चरण भी है। दीप्तिमान सूर्य क्यूई के इस स्तर में किसने महारत हासिल की है? कई लोगों ने तो समय रहते कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जब नौसिखियों ने यह सुना तो वे दंग रह गए। हालांकि उन्होंने पहले कभी रेडिएंट सन क्यूई को नहीं देखा था, फिर भी उन्होंने प्रसिद्ध दीप्तिमान सूर्यची के बारे में सुना था। दीप्तिमान सूर्यची वैभव दिव्य पवित्र तकनीक से आई थी और ये वैभव दिव्य साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली शक्ति थी। ये वैभव दिव्य साम्राज्य की सबसे बड़ी विरासत भी थी। मंच पर और भी ज्यादा मैग्मा दिखाई देने लगा। पहाड़ अब लाल गर्म चमक रहा था और धीरे धीरे पिघल रहा था। लोगों को एक असंभव संभावना का एहसास होने लगा। आदर्श, क्या उसने इसे वैभव दिव्य पवित्र तकनीक से नहीं बदला? जब किसी ने ऐसा कहा तो सभी ने अपनी सांसें रोक लीं। आदर्श, उन्होंने 2 महीने से भी कम समय पहले वैभव दिव्य पवित्र तकनीक के लिए आदान प्रदान किया था। वो अभी नौसिखिया था और उसकी साधना का स्तर बैंगनी रक्त के मध्य चरणों के शिखर पर था। उसने पहले ही दीप्तिमान सूर्यची में महारत हासिल कर ली थी और वो दीप्तिमान सूर्यची के तांग घाटी चरण में भी था। क्या मजाक! इस समय केंद्रीय दिव्य मीनार में अचल और एल्डर शमशेर शतरंज खेल रहे थे और डिस्क एरे का उपयोग करके चल रहे युद्ध का वीडियो प्रक्षेपण देख रहे थे। डिस्क एरे अपनी जगह पर बंद था और उसे अखाड़े में हो रही गतिविधियों का सटीक प्रतिनिधित्व करने के लिए स्थापित किया गया था। ये पुष्टि करने के बाद कि आदर्श ने कृपाण सत्य के 32 शब्द सीख लिए हैं, अचल और एल्डर शमशेर ने आदर्श और दिगंत की लड़ाई को व्यक्तिगत रूप से देखने की आवश्यकता महसूस नहीं की। आदर्श को वीडियो प्रोजेक्शन का उपयोग करते हुए देखना ही पर्याप्त था। वे शुरू में तो बस बिना ज्यादा ध्यान दिए देख रहे थे, जब तक कि दिगंत ने अपनी घातक चाल नहीं चली। तभी उन्होंने मैच पर ध्यान देना शुरू किया। उन्हें चिंता थी कि आदर्श शायद हमले को संभाल नहीं पाएगा, लेकिन दीप्तिमान सूर्यची को फूटते देख अचल ने लगभग शतरंज की बिसात पलट दी। ये बच्चा, क्या मैं कुछ देख रहा हूं? बूढ़े आदमी शमशेर, क्या तुमने वो देखा? अचल ने एल्डर शमशेर से पूछा। एल्डर शमशेर ने अवाक भाव से कहा, मैं इसे देख रहा हूं। यह दीप्तिमान सूर्यची का तांग घाटी चरण है। आदर्श 2 महीने से भी कम समय से वैभव दिव्य पवित्र तकनीक का अभ्यास कर रहा है। ये वाकई प्रभावशाली है। आदर्श का ये मूल्यांकन करके एल्डर शमशेर पहले ही उसकी कई बार प्रशंसा कर चुके थे। सामान्य परिस्थितियों में किसी कनिष्ठ के लिए किसी ऋषि द्वारा एक बार भी प्रशंसा पाना बहुत मुश्किल होता था। आदर्श को आदिम जड़ी बूटी चुनने और उससे प्राप्त गौरव बिंदुओं का उपयोग करके वैभव दिव्य पवित्र तकनीक के आदान प्रदान में लगे हुए केवल 2 महीने ही हुए थे। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वैभव दिव्य पवित्र तकनीक के आदान प्रदान के बाद आदर्श ने वास्तव में दीप्तिमान सूर्यची में महारत हासिल करने में केवल 10 दिन ही लगाए थे। यदि एल्डर शमशेर को यह बात पता चलती तो वो और भी अधिक आश्चर्यचकित हो जाते। इस समय अखाड़े में मैग्मा की मात्रा बढ़ गई थी और दिव्य वन्य क्षेत्र से बाहर बहने लगी थी। अब तक अधिकांश लोगों ने अनुमान लगा लिया था कि आदर्श ने वैभव दिव्य पवित्र तकनीक में महारत हासिल कर ली है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे थे जो इस बात पर जोर दे रहे थे कि यह असंभव है। इसी समय एक कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी। दिव्य निर्जन मंच के मध्य में स्वर्ग के द्वार खोलने वाले पर्वत से एक बैंगनी रंग की ब्लेड जैसी किरण निकली थी। उस क्षण ऐसा लगा जैसे कि ब्लेड बीम ही अस्तित्व में एकमात्र चीज बन गई थी। ब्लेड की किरण 10 मीटर लंबी थी और उसने विशाल हेवन ओपनिंग माउंटेन को 2 भागों में विभाजित कर दिया। स्वर्ग द्वार खोलने वाला पर्वत हिंसक रूप से कांप उठा और पर्वत के 2 हिस्से ढह गए। तब लोग देख सकते थे कि स्वर्ग द्वार पर्वत का मध्य भाग पूरी तरह पिघल गया था और पीछे एक बड़ा छेद रह गया था, और एक युवक जो लिनेन के कपड़े पहने हुए था, एक लंबी कृपाण पकड़े हुए उस स्थान पर खड़ा था जहां मूल रूप से छेद था। उसके ऊपर लावा की बारिश हो रही थी, जबकि उसके पैरों के नीचे लावा उमड़ रहा था। लेकिन इस उमड़ते लावा को शुद्ध यांग क्यूई ने रोक लिया और वो युवक के करीब भी नहीं आ सका। सभी लोग चौंक कर देखने लगे और पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। आदर्श की
दीप्तिमान सूर्यची ने एक ही हमले में स्वर्ग खोलने वाले पर्वत को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। लोग जानते थे कि जब स्वर्ग द्वार पर्वत टूटकर गिरा था तो आदर्श ने अपनी दीप्तिमान सूर्यची शक्ति से अपने लिए एक जगह बना ली थी। वो शुरू से अंत तक सुरक्षित रहा। अखाड़े में दिगंत ने स्वर्ग के द्वार खोलने वाले पर्वत को देखा जो 2 भागों में विभाजित हो गया था। ऐसा लगा जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी हो। जहां तक अविचल का प्रश्न है, जिन्होंने 5 महीने में वैभव दिव्य पवित्र तकनीक में महारत हासिल करने का दावा किया था, उन्होंने अपनी सीट के आर्मरेस्ट को अपने हाथों से तब तक कसकर पकड़ रखा था जब तक कि उनकी उंगलियां सफेद नहीं हो गईं। दीप्तिमान सूर्यची, क्या उसने वैभव दिव्य पवित्र तकनीक में महारत हासिल कर ली है? 2 महीने पहले जब आदर्श अपनी अपार किस्मत के बल पर कुछ गौरव अंक हासिल करने में कामयाब हुआ था तो उसे वैभव दिव्य पवित्र तकनीक के बदले में कुछ गौरव अंक देने के लिए उसका मजाक उड़ाया गया था। दरअसल एक ग्रामीण शाही परिवार की गुप्त तकनीक सीखना चाहता था, लेकिन अब वे सभी लोग जिन्होंने आदर्श का मजाक उड़ाया था अब कुछ नहीं कह सकते थे। आदर्श ने न केवल वैभव दिव्य पवित्र तकनीक में महारत हासिल कर ली थी, बल्कि वो दीप्तिमान सूर्यची की तांग घाटी अवस्था बनाने में भी सफल हो गया था। केवल 2 महीनों में आदर्श ने गौरव, ज्वाला, अर्जुन और उन सभी प्रतिभाओं को शर्मिंदा कर दिया जिन्होंने वैभव दिव्य पवित्र तकनीक की साधना के मामले में वैभव दिव्य शहर में स्वर्ग और पृथ्वी की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया था। दिगंत ने आदर्श को देखा और उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसके कई संपर्क थे। सब कहते थे कि वो लोगों के बीच एक ड्रैगन था और महान कार्यों के लिए उसका भाग्य लिखा था। उसने स्वर्ग खोलने की तकनीक में महारत हासिल कर ली थी जो वैभव दिव्य नगर की शीर्ष 3 तकनीकों में से एक थी। ये एक उत्कृष्ट परिणाम था, लेकिन अब ये आदर्श द्वारा 2 महीनों में वैभव दिव्य पवित्र तकनीक में महारत हासिल करने के सामने एक मजाक था। युद्ध से पहले उसने आदर्श के छिपे हुए पत्तों की कल्पना करने की कोशिश की और उसने अंदाजा लगाया कि आदर्श के पास ज्यादा से ज्यादा कुछ छिपे हुए कृपाण ही थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आदर्श की छिपी हुई ताकत दीप्तिमान सूर्यची थी। तुमने प्रतियोगिता से पहले ही वैभव दिव्य पवित्र तकनीक में महारत हासिल कर ली थी। दिगंत ने यह कहते हुए दांत पीस लिए। उसे अचानक एहसास हुआ कि आदर्श ने शुरू से ही उसके लिए एक जाल बिछा रखा था। ये एक ऐसा जाल था जिसमें उसे कूदना ही था। आदर्श ने कहा, यह सही है, मैं शुरुआती प्रतियोगिता से पहले ही वैभव दिव्य पवित्र तकनीक में पारंगत हो गया था, लेकिन आपको खुद को इतना ऊंचा समझने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी सारी ताकत आपकी वजह से नहीं दिखाई। असल वजह यह थी कि मैं अपनी कृपाण चालें निखार सकूं। मैंने अपनी कृपाण चालें शुरुआती प्रतियोगिता शुरू होने के बाद ही सीखी। मुझे बस उन्हें निखारने के लिए विरोधियों की जरूरत थी। चाहे वो निनाद हो या विशांत, वे शुरुआती खिलाड़ियों में सर्वश्रेष्ठ थे, इसलिए उनके साथ अभ्यास करने से मुझे बहुत फायदा हुआ। जहां तक तुम्हारे लिए जाल बिछाने की बात है, वो तो बस यूं ही था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमने न सिर्फ ड्रैगन स्केल रून्स को दांव पर लगाया होगा, बल्कि ट्रुथ ऑफ द लॉज किताब पर भी दांव लगाया होगा। आदर्श को निनाद से पहले के विरोधियों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं थी। वे आदर्श के कृपाण कौशल को निखारने के लिए योग्य नहीं थे। निनाद और विशांत उसके कृपाण सत्य के 32 शब्दों को परखने के लिए एकदम सही उम्मीदवार थे। आदर्श ने यह कहने के बाद दर्शकों की ओर लापरवाही से देखा। दर्शक दीर्घा के कोने में खड़े अविचल के चेहरे पर गंभीर भाव थे। आदर्श ने उसके साथ बेवकूफ जैसा व्यवहार किया था। व्यंग्यात्मक स्वर अविचल के कानों पर भारी पड़ा। अविचल ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। आदर्श ने यह सब देखा था। इससे पहले कि आदर्श मंच पर जाने का इंतजार कर रहा होता, मोहिनी ने आदर्श को अविचल की ओर इशारा कर दिया था। आदर्श ने चू राजघराने के इस छोटे राजकुमार को पहचान लिया था जो उसे धोखा देकर मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। आदर्श को अविचल का डर नहीं था। हालांकि चू राजघराना शाही परिवार का हिस्सा था, लेकिन वो शाही परिवार का एक दूर का रिश्तेदार ही था। उनके पास एक उच्च कुलीन पद था और वे शक्तिशाली थे, लेकिन फिर भी चू राजघराने के एक युवा स्वामी की शक्ति सीमित थी। चू राजघराने की युवा पीढ़ी में कितने लोग थे, गिनना आसान नहीं था। वर्तमान राजा चू 1000 साल जी चुके थे। 1000 सालों में उन्होंने कितनी पत्नियां ब्याहीं, उनके कितने बच्चे हुए, शायद खुद राजा चू को भी याद न हो। नाजायज बच्चों, वैध बच्चों और पोते पोतियों, परपोते परपोतियों को गिनना कठिन था, भले ही उन सबको जोड़ दिया गया हो। अविचल युवा पीढ़ी के बेहतर लोगों में से एक था, लेकिन वो राजा चू का बहुत प्रशंसित बच्चा नहीं था, क्योंकि वो उत्तराधिकारी नहीं था। यही कारण था कि अविचल को आदर्श के साथ अपनी शर्त से वैभव दिव्य पवित्र तकनीक प्राप्त करने के लिए जुए का सहारा लेना पड़ा। वो चू राजघराने पर भरोसा नहीं कर सकता था, जिसके परिणाम स्वरूप उसने अपनी ही योजनाएं रची। आदर्श की बात सुनकर दिगंत का चेहरा लाल हो गया। बस यूं ही? हा, बस यूं ही। दिगंत क्रोधित हो गया। तुम अपने आप को क्या समझते हो? अगर तुमने वैभव दिव्य पवित्र तकनीक में महारत हासिल कर ली है तो क्या हुआ, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम आज ही मर जाओ। दिगंत अचानक आगे बढ़ा और उसने अपने कर्मचारियों के साथ भूमि के युवान क्यूई को साफ कर दिया। उफ,
स्वर्ग द्वार पर्वत जो युआन क्यूई द्वारा विभाजित किया गया था पुनः शुद्ध युआन क्यूई में बदल गया और दिगंत के शरीर में प्रवेश कर गया। दिगंत जानता था कि दीप्तिमान सूर्यची की शक्ति के आगे स्वर्ग द्वार पर्वत बेकार था। उसके लिए बेहतर यही था कि वो स्वर्ग द्वार पर्वत को वापस ऊर्जा में बदल दे ताकि वो अपना सबसे शक्तिशाली प्रहार कर सके। पहाड़ खोलने वाला कर्मचारी। दिगंत जोर से दहाड़ा। जब उसके हाथ में मौजूद छड़ी में जमीन की युआन क्यूई डाली गई तो उसकी लंबाई 6 फीट से बढ़कर कई मीटर हो गई। छड़ी इतनी मोटी हो गई थी कि वो एक स्तंभ जितनी मोटी हो गई थी। अधिकांश लोग लाठी जैसे मोटे स्तंभ को हथियार के रूप में उपयोग नहीं करते क्योंकि इसे पकड़ना ही कठिन होता है, लेकिन दिगंत के भूमि कानून के कारण वो इस मोटे लाठी का उपयोग ऐसे कर सकता है जैसे कि ये उसके शरीर का एक हिस्सा हो। कर्मचारी जोर से दहाड़ने लगे क्योंकि वो पहाड़ की तरह नीचे गिर रहा था। आदर्श ने क्यूई को अपने डेंटियन में इकट्ठा किया और हजार सेना के कृपाण की रूपरेखा एक चमकदार लौ से बन गई। दीप्तिमान सूर्य क्यूई के जलने पर बैंगनी गैस निकली। ये पहली बार था कि आदर्श ने वास्तव में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था, सेबर ट्रुथ के 32 शब्दों के सेबर मूव को शक्ति देने के लिए दीप्तिमान सूर्यची का उपयोग करके। सर्वोच्च शासन। एक कट के साथ एक बैंगनी ब्लेड की किरण चमकी और उसने बैंगनी टंगस्टन चरण में एक गहरा घाव बना दिया। जब दिगंत की मोटी छड़ी कृपाण से टकराई तो चट्टानें जो भूमि के युआन क्यूई से बनी थी वे पिघल गईं क्योंकि वे दीप्तिमान सूर्य क्यूई के संपर्क में आईं। लेकिन दिगंत फिर भी आगे बढ़ गया। बूम! जब दिगंत का स्टाफ और आदर्श की 1000 आर्मी कृपाण आपस में टकराए तो एक अराजक विस्फोट हुआ जिससे लोगों की सांसें रुक गईं। टक्कर के बाद आदर्श लगभग 30 मीटर पीछे हट गया। वो मंच के किनारे तक पहुंच गया था। दिगंत ने भूमि की शक्ति के साथ आदर्श को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन वो असहाय होकर देखता रहा कि कैसे एक बैंगनी ब्लेड की किरण प्रभाव से आगे की ओर चमकी और उसने निर्दयतापूर्वक उसके सुरक्षात्मक युआन क्यूई को भेद दिया। जिन भूमियों पर दिगंत को गर्व था उनके कवच को बैंगनी किरण ने छेद दिया था और खून बिखरा हुआ था। दिगंत घायल हो गया। आदर्श तो बस पीछे हट गया था, लेकिन दिगंत घायल हो गया था। साफ था कि किसका पल्ला भारी था। हालांकि ये हमला तो बस शुरुआत थी। आदर्श ने सूक्ष्मता के विशाल सफलता चरण का उपयोग करते हुए बिजली की तरह आगे की ओर छलांग लगाई। ब्लेड की छायाओं की एक श्रृंखला दिगंत की ओर बढ़ी। दिगंत ने स्वर्ग खोलने वाले पर्वत को विघटित कर दिया था और इसके हमले को मजबूत करने के लिए भूमि के युआन क्यूई को अपने कर्मचारियों में इंजेक्ट किया था। लेकिन इतने बड़े हथियार को चलाने से चाहे दिगंत भूमि के कानून के साथ कितने भी कुशल क्यों न हो, उनके पास 1000 सेना कृपाण की गति नहीं थी। धत तेरी की! दिगंत ने अपनी आंखें केंद्रित की और उसके शरीर के चारों ओर कवच फैल गया। स्वर्ग खोलने वाला कवच। दिगंत ने स्वर्ग खोलने की तकनीक का इस्तेमाल किया था जिसमें आदर्श के ब्लेड बीम का सामना करने के लिए अद्भुत रक्षात्मक क्षमताएं थीं। आदर्श के आक्रमण के समय वो हमेशा यही करता था, लेकिन इस बार दीप्तिमान सूर्य क्यूई की शक्ति के कारण प्रत्येक ब्लेड की किरण अत्यंत तीव्र थी। दिगंत पर ब्लेड की किरणों से दर्जनों वार हुए और वे उसके सुरक्षात्मक युआन क्यू को चीरते हुए उसके शरीर में घुस गईं। स्वर्ग खोलने की तकनीक से प्राप्त कवच दीप्तिमान सूर्य क्यू की शुद्ध यांग संपत्ति के प्रभाव में पिघल गया। तुमने कहा था कि कृपाण पहाड़ को चीर नहीं सकती। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि कृपाण उतनी तेज नहीं होती और पहाड़ की चट्टानें सूरज की तेज धूप का सामना कैसे कर सकती हैं। आदर्श ने और तेज और भयंकर हमला किया। लगातार वार करने वाली कृपाण क्यू बैंगनी ज्वार की लहर की तरह दिगंत पर टूट पड़ी। बूम! आदर्श के ब्लेड से टकराने पर दिगंत का माउंटेन ओपनिंग स्टाफ टूट गया। चट्टानें पिघलकर बहते लावा में बदल गईं। दिगंत का कवच तीव्र गर्मी के कारण तेजी से पिघल रहा था। गर्म लावा ने दिगंत की सुरक्षात्मक युआन क्यूई को जलाकर पतला कर दिया। पुआ! आदर्श की कृपाण दिगंत के कंधे पर लगी। दिगंत 30 मीटर पीछे हट गए और मंच पर खून फैल गया। इस समय आदर्श के पीछे लाशों का पहाड़ और खून का समुद्र दिखाई दिया। भूतों के चीखने चिल्लाने से खून की धारा बह निकली। ऐसा लग रहा था मानो नश्वर लोक में असुरों का नर्क प्रकट हो गया हो। कृपाण सत्य, इसके मूल में हत्या। आदर्श ने अपनी सारी युआन क्यू उस हमले में झोंक दी। इसने आकाश को चीरते हुए सारे जीवों का संहार कर दिया। अपनी सीमा तक धकेले जाने पर दिगंत ने अपनी सारी युआन क्यूई एकत्र की और आदर्श के हमले को रोकने के लिए अपने कर्मचारियों का उपयोग किया। बूम! भयंकर विस्फोट हुआ और चारों ओर लाल रंग फैल गया, मानो रक्त का समुद्र फट गया हो। दिगंत टूटे धागे वाली पतंग की तरह उड़ गया। वो पीछे की ओर लुढ़का और दिव्य वन्य क्षेत्र की सुरक्षात्मक दीवार से जोर से टकराया। डिंग डांग! टक्कर के कारण दिगंत का डंडा छूट गया और वो बैंगनी टंगस्टन स्टेज पर गिर गया। आदर्श के हमले से 6 फुट लंबा डंडा 2 टुकड़ों में बट गया था। कर्मचारियों को 2 हिस्सों में विभाजित देखकर सभी लोग हैरान रह गए। दिगंत का हथियार कोई साधारण हथियार नहीं था और संभवतः इसे किसी प्रसिद्ध गुरु ने बनाया था। सामान्य परिस्थितियों में पर्पल ब्लड योद्धा द्वंद्व युद्ध में मास्टरों द्वारा बनाए गए हथियारों को तोड़ना बेहद कठिन था, लेकिन आदर्श ऐसा करने में कामयाब रहा
और गुणवत्ता के मामले में दिगंत का स्टाफ संभवतः आदर्श के 1000 आर्मी कृपाण से बेहतर था। वो कैसे हुआ? कुछ लोगों को ये बात समझ से परे लगी। 1000 सेना वाला कृपाण कोई दैवीय अस्त्र नहीं था, फिर भी वो दिगंत की लाठी तोड़ने में कामयाब रहा। ये युआन क्यूई के इंजेक्शन के कारण है, किसी ने हाँफते हुए कहा। 1000 सेना वाले कृपाण में दीप्तिमान सूर्यची के प्रवेश से कृपाण की तीक्ष्णता बिल्कुल अलग हो जाती। दिगंत के युआन क्यूई के लिए इस हमले का सामना करना असंभव था। आदर्श जीत गया। युद्ध का नतीजा साफ था। दिगंत का सारा कवच नष्ट हो चुका था और उसके शरीर की मेरिडियंस पर दीप्तिमान सूर्यची ने आक्रमण कर दिया था। वो चोटों से भरा हुआ था और अगर वो लड़ता रहा तो अपंग हो जाएगा। आदर्श ने दिगंत को हरा दिया था। जब आदर्श ने अपनी दीप्तिमान सूर्यची प्रकट की तो कई लोगों ने अनुमान लगाया था कि ऐसा होगा, लेकिन जब ये वास्तव में हुआ तब भी उन्हें ये अविश्वसनीय लगा। दिगंत ने आदर्श से 1 साल ज्यादा वैभव दिव्य नगरी में प्रशिक्षण लिया था और वो दूसरे वर्षों में सर्वश्रेष्ठ था। उसका साधना स्तर युआन आधार क्षेत्र में पहुंचने ही वाला था, फिर भी आदर्श ने उसे हरा दिया। आदर्श बहुत भयानक था, लेकिन लोग देख सकते थे कि आदर्श में बहुत कम ऊर्जा बची थी। दीप्तिमान सूर्यची शक्तिशाली था, लेकिन इसने युआन क्यूई को भी तेजी से निगल लिया। आदर्श अभी भी अपने साधना स्तर में सीमित था, इसलिए बैंगनी रक्त साधना स्तर के मध्य चरण के शिखर पर दीप्तिमान सूर्यची को शक्ति प्रदान करना अब तक की उसकी लड़ाई की सीमा थी। यदि वो अंतिम हमले में दिगंत को हराने में कामयाब नहीं हुआ तो आदर्श के पास लड़ाई जारी रखने के लिए ज्यादा ऊर्जा नहीं बचेगी। इस मैच में आदर्श जीतता है। रेफरी ने दिव्य वन्य क्षेत्र मंच से मैच के परिणाम की ऊंची आवाज में घोषणा की। यह सुनकर लोगों को लगा जैसे वे अभी भी किसी स्वप्न में हैं। इससे पहले जब दिगंत ने स्वर्ग के द्वार को संघनीभूत किया था तो वो इतना भारी और इंद्रियों को झकझोर देने वाला था। लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे बल प्रयोग करके उसका सीधा मुकाबला करना असंभव है, लेकिन वो आदर्श से हार गया था। उसका स्वर्ग द्वार पर्वत और उसकी छड़ी दोनों आदर्श ने तोड़ दिए थे। यहां तक कि दिगंत, जो पृथ्वी सूची में लगभग 1000वें स्थान पर है, आदर्श से हार गया है। आदर्श तो स्वर्ग को भी मात दे रहा है। वो एक नौसिखिया रैंकिंग प्रतियोगिता में लगभग 1000वीं रैंक तक पहुंच गया था। पिछले वर्षों में कुछ ही उल्लेखनीय लोगों के लिए अपनी पहली वर्ष अंत प्रतियोगिता में लगभग 1000वीं रैंकिंग तक पहुंचना एक सीमा होती थी। ये वैभव दिव्य साम्राज्य के बड़े गुटों का उन पर ध्यान आकर्षित करने और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पर्याप्त था। किसी को शक नहीं था कि आदर्श अगले 1-2 महीने में शीर्ष 1000 में जगह बना लेगा। शायद इसमें ज्यादा समय भी न लगे। 1 साल से भी कम समय में पृथ्वी के शीर्ष 1000 में शामिल होना। क्या वो अब भी इंसान था? आप क्या कहते हैं, क्या कोई संभावना है कि आदर्श में अब टॉप 1000 में शामिल होने की क्षमता है? किसी ने कहा, लेकिन जब वहां मौजूद लोगों ने सुना तो वे दंग रह गए। अभी टॉप 1000 में शामिल होने के लिए? आगे सोचने पर आदर्श को अभी भी अपनी रूकी रैंकिंग प्रतियोगिता में एक और मैच खेलना था। नामुमकिन है, किसी ने कहा। हालांकि आदर्श ने दिगंत को जबरदस्त तरीके से हरा दिया था, लेकिन उसने बहुत ऊर्जा खर्च कर दी थी। आज उसका शीर्ष 1000 में प्रवेश करना नामुमकिन था। आखिरकार शीर्ष 1000 में शामिल सभी लोग युआन फाउंडेशन क्षेत्र के योद्धा थे। एक युआन फाउंडेशन क्षेत्र के योद्धा से मुकाबला करने के लिए दूसरे पक्ष की विशाल युआन क्यूई मात्रा ही आपको डुबो देने के लिए पर्याप्त थी। चाहे जो भी हो, इस वैभव दिव्य नगर रूकी रैंकिंग प्रतियोगिता में आदर्श के परिणाम ऐसे थे जो पिछली शताब्दी में नहीं देखे गए थे। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्होंने 2 महीने में ही वैभव दिव्य पवित्र तकनीक में महारत हासिल कर ली थी। इस समय दर्शक दीर्घा के कोने में अविचल गुस्से से लाल हो गया। जब दिगंत आदर्श के हमले से उड़ गया और उसकी छड़ी 2 टुकड़ों में टूट गई तो अविचल को ऐसा लगा जैसे उस हमले ने उसके शरीर को भी घायल कर दिया हो। उसने खो दिया है। उसने 50,000 ड्रैगन स्केल रून्स और कानूनों का सत्य भी खो दिया। दिगंत को अभी भी उसे 50,000 ड्रैगन स्केल रून लौटाने थे, इसलिए वो इससे दुखी नहीं था। लेकिन कानूनों का सच, ये चू राजघराने की विरासत थी। सामान्य परिस्थितियों में अगर कोई बाहरी व्यक्ति कानूनों का सत्य सीखना चाहता था तो उसे चू राजघराने में शामिल होना पड़ता था। हालांकि आदर्श ने पहले चू राजघराने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन अब अविचल ने आदर्श के हाथों कानून का सच खो दिया था। अगर उसके परिवार को यह बात पता चली तो उसे सजा मिलेगी। कैद किए जाने, अपने संसाधनों में कटौती किए जाने या अन्य कठोर घरेलू अनुशासनों के बारे में सोचकर अविचल का चेहरा तमतमा गया। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और उसका हाथ कांप उठा। ये कैसे हो सकता है? दिगंत, ये कमीना, वो तो उस कमीने से हार गया। अविचल ने दांत पीस लिए। वो सोच रहा था कि वो आदर्श को कानून का सच कैसे नहीं दे सकता, लेकिन वैभव दिव्य नगरी के सारे जुए कानून रक्षकों के अधिकार क्षेत्र में थे। कानून रक्षक गंभीर और निष्पक्ष थे। कानून रक्षकों के हाथों से कानून का सच वापस लेना एक ख्वाब ही होगा। इस क्षण अखाड़े में एक ज्वाला प्रज्वलित हुई जो हवा में से फूट पड़ी। ओह! दर्शक दीर्घा में बैठे कानून प्रवर्तक दंग रह गए। ये बड़ों द्वारा की गई घोषणा है। कुछ कानून प्रवर्तक खड़े हो गए और आग की लपटों में छिपी जानकारी को ध्यान से सुनने लगे। ये जानकारी तुरंत उनके कानों में पहुंच गई। आदर्श,
दोनों बुजुर्ग एल्डर शमशेर और अचल आपकी उपस्थिति का अनुरोध करते हैं, रेफरी ने आदर्श से कहा। ये रेफरी एक कानून प्रवर्तक भी था। जब आसपास के किसानों ने यह सुना तो वे अवाक रह गए। बड़ों द्वारा एक और आह्वान। पिछले 3 महीनों में कितनी बार आदर्श को वैभव दिव्य शहर में प्रवेश करने के बाद से बुजुर्गों द्वारा बुलाया गया है। अधिकांश दर्शक कई वर्षों से वैभव दिव्य शहर में थे और उन्हें कल ही आदर्श की वजह से बुजुर्गों से मिलने का दुर्लभ अवसर मिला था। उनके द्वारा बुलाए जाने की बात तो दूर रही, यदि आदर्श न होता तो क्या दिव्य नगर के बुजुर्ग व्यक्तिगत रूप से किसी नए खिलाड़ी की प्रतियोगिता देखने के लिए अखाड़े में आते? ये जूनियर अब रवाना होगा। आदर्श ने रेफरी की ओर मुट्ठियां भींच ली। जैसे ही वो जाने वाला था, रेफरी ने पूछा, आदर्श, आज भी तुम्हारा एक और मैच बाकी है, क्या तुम आगे खेलने की योजना बना रहे हो? आदर्श की रैंकिंग अब 1028 थी। अगर वो एक और चुनौती पेश करते तो वो वास्तव में शीर्ष 1000 में प्रवेश कर सकते थे। आदर्श कुछ देर के लिए हिचकिचाया। शीर्ष 1000 में प्रवेश करने के लिए उसे युवान फाउंडेशन दायरे योद्धाओं को चुनौती देनी पड़ी। उन्होंने महसूस किया कि उनकी वर्तमान स्थिति में युवान फाउंडेशन क्षेत्र के योद्धाओं से लड़ने के लिए एक स्तर को छोड़ना बहुत कठिन था। दीप्तिमान सूर्यची का उपयोग करके और दीप्तिमान सूर्यची के साथ कृपाण सत्य के 32 शब्दों को शक्ति प्रदान करके आदर्श अधिकतम 3-4 बार रेनिंग सुप्रीम या किलिंग एट इट स्कोर का उपयोग कर सकता है। यदि प्रतिद्वंद्वी उसके 4 हमलों का सामना कर पाता तो वो हार जाता। दिगंत के साथ युद्ध में आदर्श ने अपनी कमजोरियां उजागर कर दी। उसकी साधना का स्तर कम था और उसके पास युवान क्यूई अपर्याप्त थी। अगर उसके विरोधी इस बात को अच्छी तरह समझ जाते तो वे रक्षात्मक रणनीति अपनाकर आदर्श को अपनी सारी ऊर्जा खर्च करने पर मजबूर कर सकते थे। अगर ऐसा हुआ तो आदर्श की जीत की संभावना बहुत कम हो जाएगी। आदर्श ने अपना सिर हिलाया। फिलहाल नहीं, वो निश्चित रूप से अखाड़े में वापस लौटेगा, लेकिन अभी समय नहीं था। आदर्श को आज बहुत कुछ पचाना था। इसके अलावा आदर्श जल्द से जल्द नोमोलॉजिकल सत्य को समझना चाहता था। कानूनों की शक्ति से उसे सहायता मिलने पर उसकी युवान क्यूई उपभोग दक्षता में सुधार होगा। इस प्रकार ये युवान क्यूई की कमी की भरपाई करने में सक्षम होगा। ठीक है, रेफरी ने सिर हिलाया। एक कानून प्रवर्तक आदर्श के सामने आया और बोला, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें केंद्रीय दिव्य मीनार तक ले जाऊंगा। 15 मिनट बाद केंद्रीय दिव्य टॉवर के हॉल में आदर्श की मुलाकात एल्डर शमशेर और अचल से हुई। आदर्श के अंदर आते ही अचल ने आदर्श को ऐसे देखा जैसे वो कोई राक्षस हो। दूसरी ओर एल्डर शमशेर ने आदर्श को ऊपर से नीचे तक नापना शुरू कर दिया। बच्चे, क्या तुम सचमुच 2 महीने में वैभव दिव्य पवित्र तकनीक में महारत हासिल करने में कामयाब हो गए? अचल को इस समय भी ये अविश्वसनीय लग रहा था। आदर्श को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। क्या उसे अचल को बताना था कि उसे इसमें महारत हासिल करने में असल में सिर्फ 12-13 दिन लगे थे? आदर्श के उत्तर न देने से अचल को लगा कि उसने मौन प्रतिज्ञान कर दिया है। बहुत पहले बूढ़े शमशेर ने वैभव दिव्य पवित्र तकनीक में महारत हासिल करने के लिए 4 महीने लगाए थे। तुमने बूढ़े शमशेर के आधे समय का इस्तेमाल किया था। जैसा कि अचल ने आदर्श की प्रशंसा की, उन्होंने एल्डर शमशेर की कमियों को भी उजागर किया। एल्डर शमशेर पहले तो कुछ और कहना चाहता था, लेकिन अचल की बातें सुनकर वो थोड़ा शर्मिंदा हो गया। खांसते हुए उसने धीरे से कहा, बूढ़े अचल, मुझे याद है कि आपको वैभव दिव्य पवित्र तकनीक में पारंगत होने में 5 महीने लगे थे, यानी मुझसे 1 महीना ज्यादा। एल्डर शमशेर की बातें सुनकर अचल का बूढ़ा चेहरा लाल हो गया और वो बस हंस पड़ा। वैभव दिव्य पवित्र तकनीक को जल्दी सीखने से कुछ नहीं होता। हालांकि मैं धीमा था, फिर भी मैं तुमसे 400 साल पहले ही ऋषि बन गया, अचल ने गर्व से कहा। यह सुनकर एल्डर शमशेर अवाक रह गया। बूढ़े अचल की चमड़ी वाकई बहुत मोटी थी। बूढ़े मूर्ख, तुम ये क्यों नहीं बताते कि तुम मुझसे 800 साल बड़े हो? एल्डर शमशेर और अचल लगभग एक ही समय में ऋषि बन गए थे। उनके बीच दोस्ताना रिश्ता था, इसलिए उनके बीच झगड़ा होना आम बात थी। लेकिन जूनियरों के सामने उन्हें अपनी गरिमा बनाए रखनी होगी और झगड़ा करने से बचना होगा। आदर्श को यह जानकर खुशी हुई कि उन दोनों ने उसके सामने इस तरह से व्यवहार किया। वो जानता था कि अचल और एल्डर शमशेर ने उसे पहले ही कनिष्ठों के बीच एक शिष्य की तरह मान लिया था, इसलिए उन्होंने खुलकर काम किया और उन्हें ऐसा करने में कोई झिझक नहीं हुई। इससे स्पष्ट रूप से पता चला कि दोनों बूढ़े लोग उसकी सराहना करते थे। पहले का मतलब पहले होता है। उस बारे में, बच्चे, अचल आदर्श की ओर मुड़ा, मैंने पहले ही बताया था कि जो लोग वैभव दिव्य पवित्र तकनीक सीखते हैं वे शायद साधु न बन पाए। ये बिल्कुल सच है। पिछले 5000 सालों में ऐसे बहुत से जूनियर हैं जिन्होंने मुझसे ज्यादा तेजी से वैभव दिव्य पवित्र तकनीक सीखी है, लेकिन जो साधु बने हैं उनकी संख्या मैं उंगलियों पर गिन सकता हूँ। हालांकि आपने 2 महीनों में वैभव दिव्य पवित्र तकनीक में महारत हासिल कर ली है, लेकिन आत्मसंतुष्ट न हो, आप अभी भी साधु बनने से बहुत दूर हैं। अचल को डर था कि आदर्श की प्रारंभिक उपलब्धि उसके सिर पर चढ़ जाएगी, इसलिए उसने उसे समझाया। 2 जिंदगियां जीकर आदर्श को यह बात समझ आ गई। उसने आदरपूर्वक उत्तर दिया, यह जूनियर समझता है। ठीक है, अचल ने सिर हिलाया।
इस बारे में बात करते हुए लगभग 1 लाख साल पहले एक व्यक्ति था जिसने वैभव दिव्य पवित्र तकनीक में सबसे तेज महारत हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया था। वो व्यक्ति एक ऋषि बन गया और वो ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ में से एक था। ओह, वैभव दिव्य पवित्र तकनीक में महारत हासिल करने का कोई रिकॉर्ड है? आदर्श कुछ देर के लिए लड़खड़ा गया। वैभव दिव्य पवित्र तकनीक में महारत हासिल करने में लगने वाले समय का भी कोई रिकॉर्ड था? यदि उसे ये बात पहले पता होती तो वो इसमें महारत हासिल करने के बाद इसकी घोषणा कर देता। आदर्श को दया आ गई क्योंकि इस तरह के रिकॉर्ड से मिलने वाला इनाम निश्चित रूप से बहुत अच्छा था। उन्होंने मन ही मन यह तय कर लिया कि वे कौन से रिकॉर्ड तोड़कर शीघ्रता से गौरव अंक प्राप्त कर सकते हैं। उस वरिष्ठ को वैभव दिव्य पवित्र तकनीक में महारत हासिल करने में कितना समय लगा? आदर्श ने पूछा। अचल ने 2 उंगलियां फैलाईं और कहा, 20 दिन। 20 दिन? आदर्श चौंक गया। इतनी जल्दी? वो जानता था कि बैंगनी क्रिस्टल की बदौलत ही उसने 10 दिनों से भी कम समय में वैभव दिव्य पवित्र तकनीक में महारत हासिल की थी, लेकिन वैभव दिव्य साम्राज्य के इतिहास में ऐसा कोई था जिसने अपने प्रयास से वैभव दिव्य पवित्र तकनीक में महारत हासिल की हो। ये कैसी प्रतिभा थी? हो सकता है कि उस व्यक्ति का अपने ही साथ सौभाग्यपूर्ण सामना हुआ हो, लेकिन आदर्श का मानना था कि चाहे वो कुछ भी हो, उसकी तुलना बैंगनी क्रिस्टल से नहीं की जा सकती। क्या आप हैरान हैं? मुझे भी ये सुनकर आश्चर्य हुआ था। दरअसल उस व्यक्ति का शरीर शुद्ध यांग था, इसलिए वैभव दिव्य पवित्र तकनीक सीखना आधा काम और दुगुना परिणाम देने वाला था। अंततः उसे शुद्ध यांग अमर की उपाधि दी गई। उसने शुद्ध यांग महल बनाया था, लेकिन दुर्भाग्य से शुद्ध यांग महल नष्ट हो गया है। संसार का मार्ग क्षणभंगुर है, अचल ने धीरे से कहा। आदर्श थोड़ा स्तब्ध रह गया। शुद्ध यांग शरीर? वैभव दिव्य पवित्र तकनीक प्रकृति में शुद्ध यांग थी, इसलिए शुद्ध यांग शरीर वाले व्यक्ति के लिए इसमें शीघ्रता से महारत हासिल करना स्वाभाविक था। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब ये अफसोस की बात नहीं रही कि उन्होंने वैभव दिव्य पवित्र तकनीक में महारत हासिल करने का रिकॉर्ड नहीं बताया। उनके पास शुद्ध यांग शरीर नहीं था, इसलिए यह समझाने का कोई तरीका नहीं था कि उन्होंने सिर्फ 10 दिनों में वैभव दिव्य पवित्र तकनीक में कैसे महारत हासिल कर ली। लेकिन शुद्ध यांग बॉडी नाम परिचित सा लग रहा था, मानो। आदर्श को अचानक एक विचार आया। ज्योति? क्या ज्योति के पास प्राकृतिक यिन मेरिडियन नहीं थे? अपनी प्राकृतिक यिन मेरिडियन के कारण ज्योति को अपनी समाप्त हुई मेरिडियन को जोड़ने का तरीका खोजने के लिए दुनिया भर में यात्रा करनी पड़ी। आदर्श ज्योति का बहुत ऋणी था और उसने पहले ही ज्योति को उसके समाप्त हो चुके मेरिडियन को जोड़ने में मदद करने का एक तरीका खोजने का वादा किया था। अब ज्योति के शरीर से जुड़ी एक बात पर आदर्श खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, बुजुर्ग, इस कनिष्ठ ने प्राकृतिक यिन मेरिडियन नामक एक संरचना के बारे में सुना है। इस स्थिति वाले लोग 400 साल से ज्यादा नहीं जी सकते और जब वे उच्च स्तर पर साधना करते हैं तो उनकी आयु सीमा समाप्त हो जाती है। लेकिन बुजुर्ग की बात सुनने के बाद शुद्ध यांग शरीर वाला वो वरिष्ठ एक ऋषि बनने में कामयाब रहा। मुझे आश्चर्य है कि क्या शुद्ध यांग शरीर के लिए प्राकृतिक यिन मेरिडियन को बेअसर करना संभव है? क्या दोनों के बीच कोई संबंध है? ओह, आप प्राकृतिक यिन मेरिडियन के बारे में भी जानते हैं? अचल ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। प्राकृतिक यिन मेरिडियन प्राकृतिक यांग मेरिडियन का मुकाबला करते हैं, जबकि शुद्ध यिन शरीर शुद्ध यांग शरीर का मुकाबला करता है। क्या ऐसा है? ये सुनकर आदर्श को थोड़ा अफसोस हुआ। इससे पहले अचल ने बताया था कि शुद्ध यांग शरीर वाले एक बुजुर्ग ने 20 दिनों में वैभव दिव्य पवित्र तकनीक में महारत हासिल कर ली थी और अंततः वो एक साधु बन गया। आदर्श ने सोचा था कि अगर ज्योति की प्राकृतिक यिन मेरिडियन शुद्ध यांग शरीर का मुकाबला कर सकती हैं तो ज्योति के पास ऋषि बनने का मौका होगा। अब ऐसा लगता है कि उसने बहुत ही सरलता से सोचा था। आदर्श ने पूछा, शुद्ध यिन शरीर क्या है और प्राकृतिक यिन मेरिडियन क्या है? एल्डर शमशेर ने कार्यभार संभाला और अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, प्राकृतिक यिन मेरिडियन वाले लोगों के पास निश्चित रूप से शुद्ध यिन शरीर होता है, लेकिन शुद्ध यिन शरीर वाले लोगों के पास आवश्यक रूप से प्राकृतिक यिन मेरिडियन नहीं होता है। शुद्ध यिन शरीर केवल स्त्रियों में ही हो सकते हैं। उनके शरीर स्वर्ग, पृथ्वी, युवान क्यू के साथ पूर्णतः संश्लेषित हो सकते हैं और वे आमतौर पर दुर्लभ साधना प्रतिभाएं होती हैं। शुद्ध यिन शरीरों के भी विभिन्न स्तर होते हैं। शरीर जितना शुद्ध होगा, साधना प्रतिभा उतनी ही उच्च होगी। शुद्ध यिन शरीरों की चरम अवस्था प्राकृतिक यिन मेरिडियनों का होना है। जैसा कि कहा जाता है, चरम पर पहुंचने के बाद चीजें हमेशा उलट जाती हैं। प्राकृतिक यिन मेरिडियन वाले लोगों को साधना पथ पर कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि आपने कहा, लड़की का जीवन काल 400 वर्ष से अधिक नहीं होगा। एक निश्चित साधना क्षेत्र में पहुंचने पर वे एक अड़चन में पहुंच जाएंगी। शुद्ध यिन शरीर वाली ऐसी लड़कियां बहुत दुर्लभ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनमें इतनी प्रतिभा होती है कि स्वर्ग भी उनसे ईर्ष्या करता है, इसलिए उनका जीवन काल छोटा होता है और स्वर्ग के नियम के अनुसार उनकी साधना का मार्ग छोटा होता है। क्या स्वर्ग के नियम साधना के मार्ग को छोटा कर रहे हैं? आदर्श दंग रह गया। सिर्फ उन शब्दों से ही वो प्राकृतिक यिन मेरिडियन को जोड़ने में लगने वाली कठिनाई की कल्पना कर सकता था।
क्या वरिष्ठ को ऐसे समाप्त हो चुके मेरिडियन को जोड़ने का कोई तरीका पता है? आदर्श का प्रश्न सुनकर एल्डर शमशेर ने अपना सिर हिलाया। कठिन, बहुत कठिन। ये स्वर्ग को चुनौती देने वाला कार्य है। चूंकि साधना का मार्ग स्वर्ग के नियमों द्वारा छोटा कर दिया गया है, इसलिए किसी नश्वर शक्ति का उपयोग करके उन्हें जोड़ना बहुत कठिन है। हालांकि ऐसी किंवदंतियां हैं कि एक बार ये समाप्त यीन शिरोबिंदु जुड़ जाएं तो वो लड़की एक साधना प्रतिभा बन जाएगी जो लाखों वर्षों में नहीं देखी गई। वो आसमान छू लेगी और एक महान साम्राज्ञी बन जाएगी। और ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में एक ऐसी ही महान महारानी थी। उनके पास प्राकृतिक यीन मेरिडियन थे, लेकिन किसी अज्ञात विधि का उपयोग करके उन्होंने अपने ही समाप्त मेरिडियन को जोड़ दिया था। प्राचीन महान सम्राटों का जिक्र करते हुए एल्डर शमशेर भावुक हो गए। वैभव दिव्य साम्राज्य की स्थापना के बाद से अब तक एक भी महान सम्राट नहीं हुआ है। प्राचीन महान महारानी? आदर्श के मन में एक विचार आया। चूंकि ऐसे लोग थे जो स्वर्ग की अवहेलना कर पाए, इसलिए ये कोई असंभव रास्ता नहीं था। चूंकि उसके पास बैंगनी क्रिस्टल था, इसलिए वो दूसरों से अलग था। उसके पास ऐसा करने के साधन होने चाहिए। आदर्श जब ये सोच रहा था तो उसने देखा कि अचल की आंखों में कुछ भयावह विचार कौंध रहे थे, जैसे वो आदर्श को घूर रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ देख रहा हो। ओ, ये सीनियर क्या देख रहा है? आदर्श ने अजीब तरह से अपना चेहरा छुआ। बच्चे, तुम बहुत विस्तार से पूछ रहे हो। क्या तुम सच में किसी ऐसी लड़की को जानते हो जिसके पास प्राकृतिक यीन मेरिडियन हो? आदर्श बिना ये सोचे कि क्या जवाब दे, रुक गया। अचल कामुक मुस्कान के साथ अपनी आवाज धीमी करते हुए बोला, शुद्ध यीन शरीर वाली लड़कियां बेहद खूबसूरत होती हैं। वे दुनिया की सबसे बेहतरीन हसीनाएं होती हैं। और शुद्ध यीन शरीर की चरम अवस्था के लिए प्राकृतिक यीन मेरिडियन तो और भी ज्यादा। इस लड़की का शरीर इतना शुद्ध है कि मानो पिघलता हुआ हिमखंड हो। अचल के इतना कहते ही एल्डर शमशेर खांसने लगा, मानो वो अचल को आगे बढ़ने से रोकना चाहता हो। लेकिन अचल ने अनसुना कर दिया और अपने रहस्यमयी लहजे में कहता रहा, बच्चे, क्या तुमने यीन और यांग के पूरक के बारे में सुना है? इसमें यीन का इस्तेमाल करके यांग को संतुलित करना और यांग का इस्तेमाल करके यीन को संतुलित करना शामिल है। पुरुष और स्त्री के शरीर में जितना ज्यादा अंतर होगा, प्रभाव उतने ही बेहतर और स्पष्ट होंगे। शुद्ध यीन शरीर वाली लड़की इस तरह के पूरक संभोग के लिए सबसे अच्छी साथी होती है, और शुद्ध यांग शरीर वाले पुरुष के लिए तो और भी ज्यादा। इसके अलावा इस तरह की चीजें लड़की के लिए भी बहुत फायदेमंद होती हैं। एल्डर शमशेर जोर जोर से खांसने लगा। उसकी बोलती बंद हो गई। आदर्श की उम्र क्या थी? सोचिए, ये गंदा बूढ़ा आदमी 13 साल के बच्चे को ऐसी बातें कह रहा होगा। लेकिन अचल और भी ज्यादा उत्तेजित हो गया और उसने एल्डर शमशेर को हवा की तरह समझा। मैं कहता हूं बच्चे, वैभव दिव्य पवित्र तकनीक की साधना में तुम्हें बहुत प्रतिभा है। भविष्य में तुम्हारा शरीर यांग क्यूई से भरपूर होगा। इसलिए हालांकि तुम्हारे पास शुद्ध यांग शरीर नहीं है, अगर तुम वैभव दिव्य पवित्र तकनीक के 9वें स्तर में महारत हासिल कर लेते हो तो तुम निश्चित रूप से किसी भी सामान्य शुद्ध यांग शरीर से ज्यादा मजबूत होगे। लेकिन पूरी तरह से शुद्ध यांग होना जरूरी नहीं कि अच्छा ही हो। तुम्हें खुद को लयबद्ध करने के लिए शुद्ध यीन क्यूई की थोड़ी सी मात्रा की भी जरूरत होगी, जो तुम्हें उच्चतम स्तरों तक ले जाएगी। बूढ़ा अचल तुम्हें पता है वाले भाव से हंसने लगा। आदर्श का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस वक्त सिर हिलाए या हिलाए। बूढ़े आदमी अचल, आप उसे किस तरह की बकवास बता रहे हैं? एल्डर शमशेर ने गुस्से से कहा। बूढ़े शमशेर, मैं बकवास नहीं कर रहा था। मैंने जो कुछ भी कहा वो वाजिब था। बताओ, मैंने ऐसा क्या कहा जो बकवास था? अचल ने गंभीर स्वर में एक सवाल पूछा, जिससे एल्डर शमशेर का गला रुंध गया। उसे ये स्वीकार करना पड़ा कि यद्यपि अचल के शब्द सही नहीं लग रहे थे, लेकिन ये सच के अलावा कुछ नहीं था। इसके अलावा अचल ने आदर्श के कंधे पर थपथपाया और आदर्श को एल्डर शमशेर की ओर पीट करके खींच लिया। फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा, वास्तव में मुझे संदेह है कि ये यिन और यांग का पूरक संभोग प्राकृतिक यिन मेरिडियन वाली लड़की को उसके समाप्त मेरिडियन को जोड़ने में मदद करने में सक्षम हो सकता है। ऐसी भी कोई चीज होती है? आदर्श ने सोचा। क्या ये सच हो सकता है? हे, मैं अंदाजा लगा रहा हूं, लेकिन कौन कह सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता? यिन और यांग एक दूसरे के पूरक हैं। ये एक ऐसा सत्य है जो कभी नहीं बदलता। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि ये समाप्त हो चुके मेरिडियन को जोड़ेगा या नहीं, लेकिन कुछ फायदे जरूर होंगे। कम से कम इससे लड़की की उम्र तो बढ़ेगी। खैर, क्या आप वाकई किसी ऐसी लड़की को जानते हैं जिसके पास प्राकृतिक यीन मेरिडियन हो? बूढ़ा अचल इस बात को लेकर बहुत चिंतित था। जब आदर्श का शुद्ध यांग पूर्ण हो जाएगा तो उसे शुद्ध यीन क्यूई की थोड़ी सी मात्रा की आवश्यकता होगी, जो आदर्श के लिए एक पूर्णतः सौभाग्यशाली घटना होगी। आदर्श 2 बार हंसा। उसने न तो स्वीकार किया और न ही इनकार किया। अगर आदर्श ने ये बात मान ली और इस बेचारे बूढ़े आदमी से ज्योति की हालत के बारे में बात करने लगा तो उसे यह अजीब लगेगा। ये किसी देवी की पीठ पीछे उसकी इच्छा करने जैसा घिनौना कृत्य लगेगा। बहरहाल, अचल के शब्दों ने आदर्श को ज्योति की समाप्त हुई मध्याह्न रेखाओं को जोड़ने का एक तरीका दे दिया। संभोग की क्रिया को नजरअंदाज करते हुए अगर उसे ज्योति के शरीर को पोषण देने के लिए शुद्ध यांग क्यू युक्त खजाने मिल जाते तो ये उसके लिए बहुत फायदेमंद होता।
आदर्श के बैंगनी क्रिस्टल के साथ उसके लिए शुद्ध यांग खजाने ढूंढना मुश्किल नहीं था। वह वरिष्ठ टोटेम की रहस्यमय तकनीकों के बारे में मेरा एक और प्रश्न है। कुछ ही दिनों में मैं दिव्य वन में जाकर बेसहारा जानवरों का शिकार करने की योजना बना रहा हूं। मैं एक पहलू टोटेम को संक्षिप्त करने का प्रयास करना चाहता हूं। आदर्श ने विषय बदल दिया। एक पहलू टोटेम को संक्षिप्त करने के लिए यह हवा से नहीं किया जा सकता था। उसे एक रहस्यमय तकनीक की आवश्यकता थी। टोटेम रहस्यवादी तकनीक साधना तकनीक जैसी ही थी। ये योद्धाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक थी। ओह, क्या आप युआन से पहले के पहलू को संक्षिप्त करने की कोशिश करना चाहते हैं? बूढ़े अचल की आंखें चमक उठों। जो लोग युआन से पहले के पहलू को संक्षिप्त कर सकते थे वे अद्भुत लोग थे। वैभव दिव्य नगरी जैसी जगह के लिए जहां हर तरह की प्रतिभाएं एकत्रित थीं, ये लोग अभी भी बहुत दुर्लभ थे। उन्हें न केवल बोधगम्यता की आवश्यकता थी बल्कि प्रतिभा की भी आवश्यकता थी। अलग अलग योद्धाओं का उजाड़ की शक्ति के साथ अलग अलग लगाव था। हालांकि कुछ लोगों में असाधारण प्रतिभा होती है, फिर भी वे एक उजाड़ जानवर की उजाड़ने की शक्ति को अवशोषित करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए युआन की नींव तक पहुंचने के बाद भी युआन से पहले के पहलू की तो बात ही छोड़िए, पहलू टोटेम को संघनित करना बहुत मुश्किल हो सकता है। मैं कोशिश करूंगा, आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर मैं सचमुच ऐसा नहीं कर पाया तो मैं युआन फाउंडेशन के दायरे में पहुंचने तक इंतजार करूंगा। अरे बच्चे, तुमने वैभव दिव्य पवित्र तकनीक में महारत हासिल कर ली है और कृपाण सत्य के 32 शब्दों की भी समझ हासिल कर ली है। तुम युआन से पहले के पहलू को भी आजमाना चाहते हो। जो भी अच्छा होगा वो तुम्हारा है। अचल ने दोस्ताना अंदाज में गाली दी। लेकिन अपनी उम्मीदें ज्यादा मत बढ़ाओ। अगर तुम इसे संक्षिप्त नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। ज्यादा लोग ऐसा नहीं कर सकते। तुमने जो परिणाम प्राप्त किए हैं वे पहले से ही अद्भुत हैं। अचल ने आदर्श पर एक जेट स्क्रॉल फेंकते हुए कहा। टोटेम रहस्यवादी तकनीकें वहां मौजूद हैं। आप उन्हें चुन सकते हैं। हाँ, मैं आपसे सामान्य शुल्क लूंगा। एक अच्छी टोटेम रहस्यवादी तकनीक सस्ती नहीं होती। वैभव दिव्य नगर के अपने नियम थे। संसाधनों का आवंटन भी उन्हीं नियमों के अनुसार किया जाता था। आदर्श ने खुशी से जेट स्क्रॉल को पकड़ लिया। जेट स्क्रॉल की शुरुआत में पहलू टोटेम के विभिन्न ग्रेड पेश किए गए। पहलू टोटेम्स में अद्भुत विविधता थी। विभिन्न योद्धा अपने शरीर की विशेषताओं और सीखी गई साधना तकनीकों के अनुसार विभिन्न प्रकार के पहलू टोटेम को संघनित कर सकते थे। उदाहरण के लिए पहलू टोटेम विषांत संघनित एक उजाड़ जानवर के आकार में था। कुछ लोग एस्पेक्ट टोटेम के रूपों को संघनित कर देते हैं, जैसे पौधे, हथियार, तारामंडल या यहां तक कि पहाड़ और नदियां। एक पहलू टोटेम जितना मजबूत होता, उसे संघनित करना उतना ही मुश्किल होता। एक बार बन जाने पर यह इतना विशाल होता कि एक अप्राकृतिक घटना को जन्म दे सकता था। बेशक इस स्तर तक पहुंचना बहुत कठिन था,